वहाँ पे 36 लोगों के सामने बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है यहाँ पे 2 लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है। जा सकते हो तुम, जाओ यहाँ से। वैसे भी बॉस तो तुम्हें देखते ही भगा देंगे और हमारी एजुकेशन तुमसे बहुत हाई है। तुम्हारा तो इस कंपनी में नौकरी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। आप सबको सर ने अंदर बुलाया है। हाँ जी, आ रहे हैं। ये तो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप लोगों को अपने कैबिन में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस था ना वो पूरा हो चुका है और आप लोगों में से मैंने एक एम्प्लॉय को चुन भी लिया। आपने ऐसे किसी को सिलेक्ट कर लिया? आप सिलेक्ट कौन हुआ है सर? वेट, मैं आप सब लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इंटरव्यू सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस्ड नहीं था, ऑनेस्टी बेस्ड भी था। मैं ये देखना चाहता था पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के अंदर ईमानदारी नाम की चीज है कि नहीं। मेरे ऑफिस के लिए मेरे को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो भले ही पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो लेकिन वो ईमानदार हो, सच्चा हो। तो इसीलिए मैंने आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया है। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। हाँ सर, मैं भी कुछ समझी नहीं। इसका मतलब हमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप प्लीज ब्रीफ में बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैंने आप लोगों की ईमानदारी का टेस्ट बाहर ही ले लिया था। वो याद है आपको? बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हैं उन्होंने आपको नोटों का बंडल फेंक के दिया था और कैसे उन पैसों को आपने उस जेब में रख लिया जबकि वो पैसे आपके थे भी नहीं। उसके बावजूद भी उन पैसों को आपने रख लिया। तो इससे साफ पता लगता है आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है। और हमारे ऑफिस में तो करोड़ों का लेन देन डेली होता रहता है। अगर आपके मन में लालच आ गया और उन पैसों को आप चुरा के कहीं भाग गए तो हम तो आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये नौकरी हम आपको नहीं दे सकते, आप जा सकते हैं। लेकिन सर एक बार आप मेरी क्वालिफिकेशन को देखिए, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। और आपने कैसे वो चेन उठा ली थी हम लोगों ने साफ साफ देखा। इससे ही साफ पता लगता है कि आपके अंदर लालच भरा हुआ है। एक तो आपने वो चेन उठा ली, ऊपर से आप इतने बुजुर्ग आदमी के साथ बदतमीजी भी कर रहे हो। कल को आपके मन में लालच आएगा, अगर आपको कोई ज्यादा पैसे देगा तो आप उनके ऑफिस में चले जाओगे। और अगर आपको मैंने रख भी लिया तो आप यहाँ के बुजुर्ग स्टाफ के साथ इस तरीके से बात करोगे। आपके अंदर तो बात करने की तमीज भी नहीं है। एक तो आप चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। तो इसलिए आप भी इस कंपनी के लायक नहीं हो, आप भी जा सकते हो। सर एक बार आप मौका तो दे के देखिए। इसकी क्वालिफिकेशन हमारी क्वालिफिकेशन के सामने मुझे लगता नहीं कहीं भी टिकेगी। एक चांस तो दे के देखिए सर। आप मेरे को एक चांस देंगे ना, मैं उसको अपना 100% लगा दूंगी। बट प्लीज